हाँ, तो हमारे छात्र छात्राएं आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से ही चलती होगी। और आइए, आज मैं ऑब्जेक्टिव मैथ का जो सीरीज चल रहा है और आज पार्ट 4 लेके आया हूँ, अध्याय 1 का। आज अंतिम है, उसके बाद हम लोग बहुपद में जाएंगे। तो वास्तविक संख्या का आज अंतिम पार्ट है। इससे 3 पार्ट पहले डाल चुके हैं, उसको आप देख लें। और आइए, बिना समय लिए हुए आपका ये जो देख रहे हैं संख्या 2.13113 फिर 1 देखिए, संख्या रिपीट हो रहा है। फिर 3 है, फिर 3 4 5 है, फिर इस तरह से रिपीट हो रहा है। जब संख्या रिपीट हो और कटे नहीं, चलते रहे, तो वह संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है माय डियर्स। तो आगे देखिए, फिर यह तो ये है आपका परिमेय, ये है अपरिमेय। तो दोनों का अगर माइनस हो रहा है या अंतर हो रहा है या योग होगा तो वह अपरिमेय ही होगा माय डियर्स। ये बी नंबर हो गया। अब आइए, 1/√7 है, 1/√7 है, तो ये भी माय डियर्स आपका अपरिमेय ही है, क्योंकि 7 भाज्य नहीं है, वो इसका वर्ग नहीं टूटता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। रूट यानी कि 5√2, √2 जहाँ आ जाए तो ये कटेगा नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या माय डियर्स। तो आइए, 5.2372 कहने का मतलब है कि यह जो आपकी संख्या पूर्ण कटा हुआ है, इसलिए ये परिमेय संख्या माय डियर्स बी नंबर है। अब संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो अब प्रत्येक बिंदु जो प्रदर्शित करेगा, तो आप संख्या देखिए, ये एक वास्तविक संख्या होगा कि प्राकृतिक संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये एक वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगा माय डियर्स। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य है, वह है, आप देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या। इसको देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या, संख्या आपका ऐसा हो जो वर्ग हो। तो 240 तो है नहीं। आप देखिए, 1600 अगर लेंगे तो ये आपका 24 से नहीं कट रहा है। तो यदि 2400 लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या आपका क्या है? 3600 है माय डियर्स। तो आइए, 3 नंबर हो गया। आप देखिए, 10 × 15 यानी √10 और √15 है, तो बराबर किसके हैं? तो बराबर किसके हैं? तो आप देखिए, 15 दाएँ 150, अगर इसको करते हैं 25 25 सेकेंड 150, तो ये आ रहा है आपका। आप देखिए, ये 6 4 36, 36 पंचे हो गया आपका, ज़्यादा हो रहा है, 150 नहीं हो रही है। 30 हो गया, तो ये है नहीं। 25 ये तो होगा नहीं। तो आप देखिए, इसको कर लीजिए कि गुना है, गुना कर लेंगे तो कितना? 15 दाएँ 150 हो जाएगा। इसका वर्ग खंड कर लेंगे तो 5 × 5 25 25, 25 छके 150, तो दो एक जोड़ा है तो 5, रूट कितना हो जाएगा? 6। तो माय डियर्स, ये नंबर हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 2 मिनट रुकते हैं। हाँ, तो आइए, अब नंबर 9, तो 3 + √3, 3 - √3, आप देख रहे हैं ये a + b, a - b एक परिमेय संख्या है। तो क्या है या नहीं? तो ये देखना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो अब a + b का फॉर्मूला आपको याद होगा माय डियर्स, तो होता है a² - b²। तो अब ये स्क्वायर, ये रूट खत्म हो गया, 3 × 3 = 9 और -3 बराबर कितना? 6। तो ये परिमेय संख्या क्या है? हाँ है। तो 1 नंबर ऑप्शन ये हो गया। तो आइए, परिमेय संख्या इतना 43/2⁴ × 3 5/3 का दशमलव प्रसार, दशमलव यानी कि दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो ये VBI क्वेश्चन है माय डियर्स, इसको थोड़ा सा आप अच्छा से बना लीजिए। ये कहता है 43/, तो आप इसका पहले गुना कर लीजिए। तो 2⁴ है, तो इसका मतलब हुआ 16, और 5⁴ है, तो इसका मतलब हो गया 125। तो अब 16 × अगर 125 करेंगे तो माय डियर्स हो जाएगा पूरा 2000। कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। और 2000 से आप 43 में भाग दे दीजिए। तो 43 में भाग देंगे तो 2 से दे दीजिए, बचा 1000, और 2 से देंगे तो हो जाएगा 21 × 42 5। तो आप देखिए, ये 3 पॉइंट और हो जाएगा, 1 पॉइंट पहले से है, 3 और जुड़ जाएगा, तो 4 अंक के बाद कितना हो जाएगा? पॉइंट, तो इसलिए 4 नंबर हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा माय डियर्स। चलिए, आप समझ गए होंगे आप लोग। 80 का परिमेयकरण गुणांक है। तो परिमेयकरण अगर इसका हम तोड़ेंगे
तो आप देखिए माय डियर्स, ये डी नंबर ऑप्शन है। तो ये देखेंगे कि 80 को अगर तोड़ रहे हैं तो आप होगा 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 पंच 80, तो बराबर हो गया 4√5। तो कहता है परिमेयकरण गुणांक होगा, तो परिमेयकरण जब भी करेंगे तो √5 का ही होगा, इसलिए माय डियर्स आंसर हो जाएगा √5 एंड डी नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 15,625 है, तो उसका लॉ 125 है, तो मौ क्या होगा? तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल है ही, हमें निकालना क्या? मौ। तो मौ बराबर फॉर्मूला माय डियर से यही होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे लॉ 100। तो कहने का अर्थ हुआ कि 15,625 अब बटे हो गया 25, कटा दीजिए इसको। तो 25 छक्के 150 और 25 छक्के 150 और बचा 6 और 25 दूना 50, तो बचा कितना? 12, 25 पंचे 125 यानी 625। माय डियर डी नंबर ऑप्शन हो गया, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट है माय डियर्स क्या कि 0.34 का ओवरलाइन है, तो ये क्या कैसे बनाएंगे? तो आइए यहाँ बता रहे हैं। जब 0.34 है तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 होगा ही, 2 अंक है। तो आप देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक? 1 अंक है, तो 1 घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 34/99। माय डियर्स कितना बचेगा? 34/99, 1 नंबर ऑप्शन हो गया। दो लगातार सम संख्याओं का मौसम होगा, तो लगातार सम संख्या क्या कहता है? लगातार सम संख्या, तो सम संख्या जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, तो इसका अगर निकालेंगे तो 2 को अगर हम लोग मौसम निकालेंगे तो बचपन वाला मेथड से निकाले, 2 दूनी 4, तो कहने का मतलब कट गया, किससे कटा? 2 से कटा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। तो अब आइए, अब फिर 0.49 को P/Q के रूप में लिखेंगे, तो वही वाला बात है। तो आइए P/Q के रूप में लिखेंगे, तो 49 बटे, अब पॉइंट उड़ा दीजिए कितना? 100। तो अब 1 है तो अब 1 घटा दीजिए इसमें, तो बराबर हो जाएगा 49 बटे कितना? 99। 49/99 माय डियर, 49/99 देखिए है, तो बी नंबर ऑप्शन आप लॉक कर लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये मेरा 15 क्वेश्चन का सीरीज था। आज अध्याय 1 का वास्तविक संख्या का लास्ट सीरीज है, पार्ट 4, और इसके बाद हम लोग बहुपद को लेके आएंगे। आपको अगर कहीं कमी रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर समझने में कहीं दिक्कत है या देखने में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में, एक जरिया हम लोगों का है कि कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप पर्दे से उस पार हैं, पर्दे से इस पार हैं, मेरी बातचीत आपका कमेंट के जरिए से ही हो सकता है। आप कमेंट में जा कर के कमेंट करें, यस या नो, या समझ में आया कि नहीं आया, कितना अच्छा समझ में आ रहा है कि और आपको अपडेट चाहिए, तो इस तरह से आप हमें बताएं, मार्ग दें, और आपके मार्गदर्शन हमें स्वीकार है। क्योंकि मैं आपको जब बता रहा हूँ तो आप हमको भी बता सकते हैं, इसलिए माय डियर्स ये आपको, ये आज सीरीज लास्ट हो गई। उसके बाद हम लोग बहुपद को लेके आएंगे, बहुपद का आएगा, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे, गुणनखंड का चलेंगे, उसके बाद और सब पूरा चैप्टर 15 चैप्टर तक हमें ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ाना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।